हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको ये वाले सब टॉपिक पढ़ाए थे। एक रेस्ट एंड मोशन वाला, एक टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी वाला, दो सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज जो है हम तीसरा वाला सब टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा, चौथा और पाँचवा हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो एसएलओज हैं वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम थोड़ा इनको जो है जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। अगर हो सका तो आज एडिशन ऑफ फोर्सेस और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हमें ये एसएलओ कहता है 3.2.3 कि टर्म्स एसोसिएटेड विथ मोशन। अभी मोशन के साथ जो भी टर्म्स एसोसिएटेड है यानी लिंक्ड है, जैसे हमारा डिस्टेंस आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ जाता है। यार मैं आपको एक, मेरे फ्रेंड्स जो है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपको हाइलाइटर मल्टीपल यूज़ करना है। जैसे आपको सबसे पहले की बना लेनी है। जैसे इसकी की मैं लिख देता हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि यार इससे मैं ये वाली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेट होगा। और डिफरेंट मल्टीपल्स, और साइंस के मुताबिक ये भी है कि मल्टीपल कलर्स की पेन या हाइलाइटर यूज़ करने से आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है, मल्टीपल रहता है, तो मल्टी डायमेंशंस में वर्क करता है। तो इसीलिए आपको मल्टी पेन्स और मल्टी हाइलाइटर से यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो एसएलओ है 2.3.1 कह रहा है कि डिफाइन टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना मुख्य उठा लेते हैं, रेफरेंस वाला। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले स्पीड में आ जाते हैं। अब स्पीड में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में, यानी अपॉन टाइम है, उससे हम स्पीड कहेंगे। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का मिसाल लेते हैं, कोई भी ब्लॉक है, इसने जो है डिस्टेंस कवर किया है, यानी इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, इतना वाला डिस्टेंस, ठीक है, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, वो भी यूनिट टाइम में, यानी इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है, पर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी एस अपॉन टी। यानी इस किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो है कितने रेट के टाइम में जो है कवर किया है, रेट हम उसे कहते हैं, जिसे कंपैरिजन की जाए कि ये टी है और ये एस है, यानी इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने रेट के टाइम में, तो हम इसे स्पीड कहेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो है टर्म है वो है वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को पढ़ लेते हैं। अभी वेलोसिटी में कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी रेट, फिर से बात आ गई, ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम हमें मिला हुआ है कि टाइम उसने कितना लिया किसी भी बॉडी ने, कितने टाइम में ये काम किया, यानी रेट ऑफ चेंज हम उसे बोलते हैं, जैसे डेल्टा टी हो गया। पर डेल्टा टी को हम डेल्टा टी नहीं लिखते, क्यों? इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि अगर डेल्टा टी लिखेंगे तो T1 माइनस T2 होगा, और T1 हमेशा आपको पता है कि ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। अगर ज़ीरो से T2 को माइनस करेंगे या T2 को ज़ीरो से माइनस करेंगे तो हमारा T2 ही आंसर आएगा। इसीलिए हम 2 नहीं लिखते, सिर्फ T लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू वही होगा। तो चलो हम जो है वेलोसिटी के टर्म को फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, उसके जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी उसने, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का भी एक जो है आपको बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी टू पॉइंट्स के जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये ट्रैक है, जैसे, ठीक है, ये एक ट्रैक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है,
जो यहाँ से एक सीधा जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे डायरेक्ट चला जाए और कर्व में ना जाए तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसकी एक डायरेक्शन भी हो गई, इसका एक मैग्नीट्यूड भी हो गया कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी जो है क्वांटिटी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी मिल गई। यानी कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट है उसमें अगर चेंज आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये एक डिस्प्लेसमेंट है, इसमें किसी भी चेंज आ रही है उससे हम वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डी फाइंड करने हो तो v इंटू टी आपको फार्मूला का रीअरेंज करना होगा। तो ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला भी हो गया। अभी हम एक्सेलरेशन की तरफ पढ़ते हैं, हमारा लास्ट स्लो का टॉपिक। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में कहता है एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी इसमें जो है वेलोसिटी का रेट चेंज करना है, यानी v अपॉन टी पर रेट है तो हमें डेल्टा देना पड़ेगा। आपको पता है कि रेट अगर होगा तो डेल्टा देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर डेल्टा v अपॉन टी दिया, ठीक है। इसमें भी डेल्टा आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डेल्टा नहीं आएगा, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल को इनिशियल से माइनस करना। तो हम लिख लेते हैं वी एफ माइनस वी आई। इसकी जो है इनिशियल है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, 10 से किसी भी नंबर से, 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। तो हम इसे वी आई ज़रूर लिखेंगे, यानी हम वी एफ माइनस वी आई ज़रूर लिखें। ये हमने लिख लिया और टी लिख लिया, इस तरह होगा ए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ऐसे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे एसएलओ की तरफ पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग करूं, लेकिन क्या है कि असल में बहुत ज़्यादा जो है कम दिन बचे हैं, तो मैं आज 2-3 वीडियो और अपलोड कर दूंगा। तो कह रहा है जो 2.4 हमारा सब टॉपिक है, उसमें कह रहा है कि 2.4 में कह रहा है कि स्केलर और वेक्टर जो है उसको डिफाइन करें। किसको डिफाइन करें? स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करें। देखें, आपको स्केलर और वेक्टर दोनों को डिफाइन करना है। तो चलो इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसएलओ है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक ले लेते हैं अपना। हमने जो है यहाँ पर बुक लिया और स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करना है। हाँ, ये आ गया हमारा स्केलर और वेक्टर। तो चलो हम स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले स्केलर को डिफाइन करते हैं। कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड। अभी कोई भी क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड के दो मीन्स के मिले हुए मैग्नीट्यूड पर डिस्क्राइब की जा सके, उससे हम स्केलर को बोलते हैं। जैसे कह रहा है कि स्केल द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है 5, 10 या ऐसे ही कुछ, यानी नंबर्स में, विथ एन अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ एज ए 2.5। जैसे 2.5 है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए ही डिस्क्राइब की जा सके, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी के बारे में चलते हैं। अब वेक्टर में क्या मानने क्या आ रहा है? अब वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड, और अलॉन्ग विथ इट्स डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना लाजमी है इसमें, ठीक है, दोनों होना लाजमी है। उसके बाद देखते हैं अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया। हमारा आगे वाला एसएलओ देखते हैं क्या कहता है।
हमारा आगे वाला ऐसे लोग कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी यूजिंग एग्जाम्पल। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए, अभी भी एक दे रहा हूँ, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी का एक वेट मालूम कर रहे हैं हम इस पेन का, ठीक है, या मास मालूम कर रहे हैं एक फिजिकल बैलेंस पर हमने रखा है इसे। इसका मास 3.5 जो है ग्राम है, यानी ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। हमने इसे डिफाइन कर दिया कि इसका मास इतना है, ये ऑब्जेक्ट इतना लाइटर है और हैवी है। पर अगर हम इसका वेट मालूम करना चाहें, यानी वेट एक फोर्स होता है, आपको पता होगा, तो अगर हम स्प्रिंग बैलेंस पर से रखेंगे तो ये कुछ न्यूटन में इसका वेट या केजी या ग्राम वगैरह में बताएगा। इससे बताने के बाद क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये कितना नीचे, यानी इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये इतना नीचे जा रहा है, तभी इसका जो फोर्स है, जो वेट है, वो इतना लग रहा है। तभी हम इसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बोलेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, तो हमने इसके डिफाइन कर दिया है। अभी हमारा 2.5 कह रहा है फैक्ट फोर्सेस एंड बॉडीज़। फोर्सेस एंड बॉडीज़ को कह रहा है 2.5.1 के डिफाइन कह रहा है, डिफाइन करो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल तो आपको पता ही होगा कौन सी फोर्सेस जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही लगे। उसके बाद लाइक और अनलाइक देखते हैं। मैं फिर भी आपको पैरेलल के बारे में पढ़ा दूंगा। कहाँ गई? तो दोस्तों कि जैसे हमें यहाँ पर मिल गए हैं, आपको दिख रहा होगा लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो हम इनको पढ़ लेते हैं। अभी पैरेलल फोर्सेस होती क्या है, तो सबसे पहले कहते हैं कि जैसे शुरुआत से हम पढ़ते हैं, वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन व्हिच द फोर्स आर एक्टिंग। हम जो है देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पर फोर्सेस लग रही होती हैं। इन मैनी केस वी फाइंड ऑल सम फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम कई बार देखते भी हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडीज़ पर जो फोर्स लगाते हैं, जो भी फोर्स लगती है वो एक ही डायरेक्शन में लगती है, कोई सारी बॉडीज़ पर। फॉर एग्जांपल हम पीपल्स को बस में देखते हैं कैसे खड़े होते हैं, यानी वो अपना फोर्स नीचे लगा रहे हैं, तो उनको जो है सेम डायरेक्शन होती है। ऑल दीज फोर्सेज आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन एंड आल्सो द पैरेलल। अभी पैरेलल कैसे, वो नीचे ही सेम लाइन में होते हैं, तो हम उनको पैरेलल फोर्सेज बोल सकते हैं। उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस में कह रहा है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस आर फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। अभी लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं, जैसे यहाँ पर आप एप्पल का एग्जांपल देख सकते हैं कि इनका जो वेट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, यानी एक पैरेलल है, यानी ये सब पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, इसीलिए इन्हें को लाइक पैरेलल बोलते हैं। उसके बाद अनलाइक पे होते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस that are parallel but have different direction opposite to each other। इनकी जो डायरेक्शन है वो opposite होती है each other। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये अगर आपकी टेंशन का एग्जांपल लें तो एक एप्पल है जो कि हैंग कर रहा है वेट पे। वेट जो है नीचे फोर्स लगा रहा है और टेंशन भी एक फोर्स ही है जो कि ऊपर स्ट्रिंग में है, यानी वो ऊपर की तरफ से खींच रही है और ये नीचे, यानी है जो है डायरेक्शन अपोजिट में, लेकिन मैग्नीट्यूड का सेम है, पैरेलल है दोनों, लेकिन ये जो है इनकी डायरेक्शन जो है चेंज है, अपोजिट है। इसे हम अनलाइक पैरेलल फोर्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और मैं जो है एसएल और यानी सब टॉपिक 2.6, 2.7 और आगे जो भी हमारे सब टॉपिक आएंगे, जैसे हमारा 2.8 हो गया, 2.9 हो गया, 2.10 हो गया, मैं उम्मीद है कि आज ही मैं 2 वीडियोज़ और बना लूँगा और इनको जो है अपलोड कर लूँगा। तो उम्मीद है मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा यार फ्रेंड्स, स्कूल के खास करके। और मैं जो है दूसरे वीडियोज़ में जो है सिंटेक्स का भी रेफरेंस देने वाला हूँ। तो बाय बाय।